अनामिका और शांति देवी सासू मां और बहू रानी। स्वामी जी के आशीर्वाद से दोनों को जादुई शक्तियां मिलती हैं। उन दैवीय शक्तियों का प्रयोग वो अच्छे काम के लिए करते थे। जब ऐसा ही चल रहा था, एक दिन एक आदमी शराब पीकर अपनी पत्नी को बहुत पीट रहा था। जब लड़ाई चल रही थी, आसपास के सभी लोग खड़े होके देख रहे थे पर कुछ कर नहीं रहे थे। उसी रास्ते से जाते हुए सासू मां बहू रानी ने इस हरकत को देखकर कहा, सासू मां, आपने देखा वो अपनी पत्नी को कैसे पीट रहा था? ऐसे मूर्खों के साथ हमें क्या करना चाहिए? उनका छोड़ो, उनके बारे में बोलो जो खड़े खड़े सब देख रहे थे और मजे ले रहे थे। कोई रोकने की कोशिश तक नहीं किया एक बार। इस तरह से उन्होंने चर्चा की। फिर सासू मां और बहू रानी मिलके उस छड़ी पे जादू कर दिया जो कि उसी आदमी के हाथ में था, और वो छड़ी जाके फिर उसी आदमी को जोर जोर से पीटने लगी। ये देखकर वहां जितने लोग खड़े थे वो जोर जोर से हंसने लगे और मजे लेने लगे। ये देखकर सासू मां बहू रानी भी खूब हंसे और फिर वहां से चले गए। वो दिन खत्म हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वो नींद से दोनों उठे, अनामिका, घर बहुत गंदा हो गया, जरा साफ कर देना। मैं इतनी मेहनत का काम क्यों करूं सासू मां? हमारे पास जादुई शक्ति है ना। ये कहकर अनामिका ने मिनटों में पूरे घर को चकाचक साफ कर दिया। ये देखकर सासू मां उसे कहने लगी, बहुत बढ़िया, पर आखिरी वक्त में स्वामी जी ने क्या कहा था तुम भूल गई हो क्या? कि इन शक्तियों को सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करने के लिए। पर हम जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। हम दोनों दूसरे के घर में काम करेंगे, जो पैसे कमाएंगे उसी से खाएंगे और उसी से सहायता करेंगे। हाँ सासू मां, हम कड़ी मेहनत करेंगे, पर उससे पहले हम जादुई शक्तियों से कई घरों में नौकरानी का काम कर सकते हैं और एक अच्छा नाम भी बना सकते हैं। और उससे जो पैसे हमें मिलेंगे उससे हम गरीब लोगों की सहायता करेंगे। मेहनत के पैसों से सहायता करने से हमें संतुष्टि भी मिलेगी। अगर हम सिर्फ जादुई शक्ति से सहायता करेंगे तो हमें उतनी संतुष्टि नहीं होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला है अनामिका। ऐसा सासू मां कहती है। जैसे कि उन दोनों ने सोचा था, वो दोनों अपनी जादुई शक्ति से नौकरानी का काम करने लगते हैं और ऐसे ही काम करके वो पैसे कमाते हैं। जो पैसे वो कमाते थे उसी से वो गरीबों की सहायता करते थे और खुशी खुशी जीते थे। जब ऐसा ही चल रहा था, एक दिन अनामिका काम के लिए जा रही थी। उसने देखा एक घर जल रहा है। उस घर में एक बुजुर्ग महिला थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ, कोई बचाओ। इस तरह वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। वहीं पे एक पीछे आदमी खड़ा था। वो सब कुछ देख रहा था पर बिना परवाह किए बस देख ही रहा था। अनामिका ये देखकर उसके पास जाती है। ए, तुम्हें कोई अकल नहीं है क्या? देख रहे हो बगल में घर जल रहा है, तुमने जाके दरवाजा तोड़ के उसे बाहर क्यों नहीं निकाला? तुम्हें कुछ नहीं पता, अपना मुंह बंद रखो। तुम अपना मुंह बंद रखो और दफा हो जाओ। एक इंसान यहाँ पे मर रहा है और तुम खड़े खड़े देख रहे हो। इस तरह अनामिका गुस्से से कहती है और फिर दरवाजा तोड़ के अंदर झांकती है। वो आदमी आके अनामिका को एक तरफ धकेल देता है। अनामिका को बहुत गुस्सा आता है। तुम में तो इंसानियत भी नहीं है। फिर अपनी जादुई शक्ति से अनामिका आग बुझा देती है। ये देखकर सब आश्चर्य हो जाते हैं। ए जादुई महिला, क्या कर रही हो? ये कहकर वो एक छड़ी लेके उसके तरफ आता है। ये देखकर अनामिका को बहुत गुस्सा आता है। फिर अनामिका उसके चारों तरफ आग लगा देती है। कोई बचाओ, बचाओ, ये जादुई महिला मुझे मारना चाहती है। इस तरह वो चिल्लाने लगता है। अनामिका जाके उस घर के दरवाजे को खोलती है। वो बुजुर्ग महिला घर से बाहर निकल आती है। फिर दृश्य देखकर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को मत मारो, उसे छोड़ दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। उसे कुछ मत करो, उसे छोड़ दो, छोड़ दो। छी, ये तुम्हारा बेटा है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कहते हुए कि ये तुम्हारा बेटा है? मुझे तो संदेह है कि ये इंसान भी है या नहीं। बेटा होके ऐसे कैसे कर सकता है? बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, उस आग को रोको। मेरा बेटा आग में जल के मर जाएगा।
वो बुजुर्ग महिला कहती है। अनामिका उनकी बातों में आके आग रोक देती है। फिर वो व्यक्ति अपने माँ के पैर पकड़ के कहता है, माँ मुझे माफ कर दो। अपनी पत्नी की बात सुन के मैं तुम्हें मारने की योजना बनाई, लेकिन तुम मेरी जान बचाने की सोच रही हो और उससे विनती कर रही हो। माँ की ममता शायद इसे ही कहते हैं। वो इस तरह से कहता है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ कहती है, अरे बेटा उठो, उठो बेटा। ये कहकर वो उसे अपने पास लाती है। पता नहीं आप कौन हैं, पर सही समय पर आकर आपने मेरी माँ की जान बचा ली। मैंने जो गलती की है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब से मैं अपनी पत्नी की कोई बात नहीं सुनूंगा और अपनी माँ की अच्छे से देखभाल करूंगा। इस तरह से वो आदमी अनामिका से कहता है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। बस कर बेटा, बस कर, बहुत हो गया। तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार है। इस तरह अपने बेटे से कहकर वो बुजुर्ग महिला रोने लगती है। देखो, अपनी माँ को मारना बहुत गलत बात है। पत्नी होने के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बोझ बन गई। अगर तुम्हारी माँ को तुम बोझ लगते तो वो तुम्हें कभी जन्म भी नहीं देती, वरना जन्म देने के बाद वो तुम्हें कूड़ेदान में फेंक दी होती। अपने माँ के दिल को समझो और उसे कभी चोट मत पहुंचाओ। अपनी पत्नी को इस तरह से कहो कि वो समझ जाए, और अगर तुम्हारी पत्नी ना समझे तो 1 मिनट रुको। फिर अनामिका माया शक्ति युक्त एक विभूति उसे देती है और देकर उसे कहती है, ये लो, अगर तुम्हारी पत्नी गलत व्यवहार करती है या फिर तुम्हारे खिलाफ जवाब देती है, इस सफेद विभूति को छिड़क देना। वो तुम्हारी बात फिर जरूर सुनने लगेगी। फिर उन दोनों ने अनामिका को तहे दिल से धन्यवाद कहा। फिर हमेशा की तरह अनामिका काम पे चली गई। उधर सासू माँ काम से लौट रही थी तब उन्होंने एक भिखारी को देखा। वो भूख से तड़प रहा था। उसे देख के भिखारी कहता है, माँ कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम धन्य हो जाओगी माँ, कुछ दे दो खाने के लिए माँ। वो इस तरह विनती करता है, लेकिन उस वक्त सासू माँ के पास देने लायक कुछ भी नहीं था। वो ये भूल गई थी कि उसके पास दैवीय शक्ति है। फिर अचानक से याद आता है तो उसका प्रयोग करके वो खाना ले आती है। खाना खाकर वो भिखारी बहुत खुश होता है। माँ आप देवी की तरह समय पर आई है, आप मेरी मदद करें। मैं कुछ काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ। इस तरह से भिखारी अनुरोध करने लगता है। ये सुनकर सासू माँ कहती है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। ये कहकर अपनी शक्ति से वो पैसे ले आती है और उन पैसों को उसे देती है। पैसे लेकर वो बहुत खुश हो जाता है। इन पैसों से तुम कुछ व्यापार शुरू करो, अब भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इससे पूरे गांव में उनके अच्छे कामों का पता चल जाता है। इस तरह एक एक करके हर कोई अनामिका के घर जाने लगे। उस दिन से सासू माँ और अनामिका दोनों मिलकर सबकी मदद करने लगे। तब से उनका नाम जादुई सास बहू में बदल गया। सासू माँ और बहू रानी अपने स्वार्थ के बजाय अच्छे कामों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते थे। इस वजह से जादुई सास बहू को बहुत नाम और सम्मान मिले। साथ ही कुछ अतिरिक्त शक्तियां भी मिली, जिसके उपयोग से उन्होंने और भी कई परिवारों की सहायता की। कृष्णापुर नाम के गांव में अनामिका एक गर्भवती महिला रहती थी, जो अपनी सासू माँ की यातनाएं सह नहीं सकी और घर छोड़ के सड़क पे दौड़ने लगी। उसके पति और उसकी सासू माँ उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए कहती है, पकड़ो पकड़ो, उसे पकड़ो, इसने चोरी की है। इस तरह वो चिल्लाते हुए भाग रहे थे। अनामिका भी आगे आगे भाग रही थी। इस बीच एक महिला सामने से आके अनामिका को पकड़ लेती है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं गर्भवती हूँ। मेरे सासू माँ और पति के प्रताड़ना की वजह से मैं भाग रही हूँ। उनके हवाले मत कीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। इस तरह रोते रोते वो कही और उदास हो गई। उसे लगा अनामिका ने जो कहा वो सच है और उसे उस तरफ ले गई जहां उसे कोई ढूंढ ना सके। अनामिका के पति और सासू माँ उसे ढूंढते हुए वहां तक आए, पर क्योंकि अनामिका कहीं नहीं दिखी, वो वहां से चले गए। फिर वो महिला अपने साथ अपने कमरे में उसे ले गई।
फिर उसे वो एक जगह बैठाती है, उसे शांत करती है और पूछती है, रो नहीं, बताओ क्या हुआ है? क्यों तुम्हारे पति और सासू माँ तुम पर अत्याचार कर रहे हैं? मेरा नाम अनामिका है, मैं कृष्णपुरी गांव से हूँ। मेरे पिता का नाम राम है, मैं उनकी एकमात्र संतान हूँ। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई, इसीलिए पिताजी ने बड़े प्यार से पाल पोस के बड़ा किया। मेरा पालन पोषण बहुत अच्छे से हुआ। एक दिन शादी वाले पंडित जी पिताजी के पास आए। देखिए राम जी, मैं बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ आपके लिए। लड़के का नाम किरण है, अच्छी नौकरी करता है, संपत्ति भी है। वो दहेज में एक पैसे नहीं लेंगे आपसे। उनकी बातें सुन के पिताजी बहुत खुश हुए और लड़के की तस्वीर मांगे। पंडित जी ने लड़के की तस्वीर दिखाई। पिताजी को रिश्ता बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे भी तस्वीर दिखाई। मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। कुछ दिनों में किरण से मेरी शादी हो गई और उसके बाद उन लोगों का असली रूप बाहर आया। मेरे पति ने पहले ही लक्ष्मी नाम की एक महिला से शादी कर ली थी। क्योंकि उसे उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया था तो उसने खुद फांसी लगा ली और मर गई। इस वजह से किरण की सरकारी नौकरी भी चली गई। जब वो अपने केस में व्यस्त थे तब एक एक करके सच्चाई उनकी मुझे पता चली। मैंने उनसे जाके पूछा, आपने ये सब करके मुझे क्यों धोखा दिया? आपको क्या मिला ऐसा करके? क्योंकि मेरी सजा कम हो जाएगी। कुछ संपत्तियां भी है, उसके लिए मेरी शादी होनी जरूरी है। एक बीवी चाहिए जो हस्ताक्षर कर सके। इसीलिए तुम अपना मुंह बंद करो और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो, नहीं तो तुम अपनी जान गंवाओगे, समझी? इस तरह से उन्होंने मुझे चेतावनी देना शुरू किया। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। महीने बीत गए, मैंने अपने पिताजी को एक भी बात नहीं बताई। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इस डर से कि पिताजी का क्या होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, मैं गर्भवती हो गई। फिर भी उन्होंने मुझे प्रताड़ित करना नहीं बंद किया। वो मुझसे बहुत काम करवाते हैं और फिर बेरहमी से पीटते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए लेटी थी। मेरी सासू माँ मेरे पास आके कहती है, ए लड़की, ऐसे लापरवाही से क्यों लेटी हो? उठो, जाओ काम करो। फिर वो लाठी उठाई और मुझे पीटने लगी। मैं उठ नहीं पा रही थी। ठीक उसी वक्त मेरे पति खुशी खुशी घर लौट आए। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। मेरे ऊपर लगे सारे मुकदमे खत्म हो गए माँ। कितनी अच्छी खबर है। कल ही कैलाश जी यहाँ आए थे, कह रहे थे अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा 2 दिन में बताती हूँ। उन्हें सूचित करती हूँ, ये कहकर उन्होंने फोन किया और कहने लगी, अच्छा समय देखकर इन दोनों के लिए विवाह का दिन तय कर दीजिए। उन्होंने कहा। फिर मेरे पति ने मेरे तरफ देखकर, माँ बताओ मैं इसका क्या करूँ? फिर उसकी माँ कहती है, और क्या, उस टूटे फूटे कुएं में बहुत सांप है। अच्छा होगा उन सांपों के लिए इसकी बलिदान दे दे। तो राम को कहो उस टूटे कुएं में इसे ले जाने के लिए। उन्होंने इस तरह से कहा। मेरे पति ने भी उनकी बात पर हाँ कह दी। उन्होंने नौकर राम को बुलाया। उसने मेरे हाथ बांध दिए और मुझे उस कुएं में धकेल दिया जिसमें जहरीले सांप थे। मैं डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये देखकर मेरे पति बहुत खुश हुए। मेरी सासू माँ भी बहुत खुश हुई। इस बीच उन्हें एक फोन आता है। वो मुझे राम के हाथ सौंप के वहां से चले गए। ईश्वर की कृपा से किसी सांप ने मुझे नहीं काटा। राम बहुत अच्छे थे। उन्होंने पाल पोस के मुझे बड़ा किया था। बेटा, तुम इनके साथ मत रहो, कहीं दूर जाके तुम अकेली जिंदगी बिताओ। ये कहकर उन्होंने मुझे भगा दिया। मैं वहां से भाग गई। तब तक मेरे सासू माँ और पति वहां पे आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं, बेवकूफ कुत्ते, हमने तुम्हें क्या कहा और तुमने क्या किया? उसकी जगह अब तुम्हें जान देनी होगी। फिर उन्होंने राम को कुएं में फेंक दिया। सांप काटने की वजह से उनकी मौत हो गई। मैं डर के भाग रही थी और वो यहाँ आ गए। फिर आपके और पूरे गांव वालों के सामने मुझे चोर कहने लगे। इस तरह रोते रोते अनामिका ने सारी बातें कह दी। उसकी बातें सुनकर वो बहुत दुखी हो गई। अनामिका, तुम चिंता मत करो, अब वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक तुम्हारा मन चाहे तुम यहाँ रह सकती हो। ऐसे ही वो छुटकारा नहीं पाएंगे। उनकी तो कुत्तों की मौत होगी, ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इस तरह वो उसे हिम्मत देती है। अनामिका तब से वहीं रहने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाता है।
अनामिका को अपने पिताजी से मिलने का मन करने लगा। दीदी, आप मुझे अपनी बहन की तरह देख रही है, पर मुझे अपने पिताजी को देखने का मन कर रहा है। आप मुझे पिताजी के पास छोड़ आइए। अनामिका, अगर तुम बाहर जाती हो तो तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे सासू माँ पति तुम्हारे पिता के घर पे लोग रखा होगा नजर रखने के लिए। अगर तुम अभी जाती हो तो वो खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है दीदी, कम से कम पिताजी को यहाँ ले आओ दीदी, अनामिका ने कहा। उसकी दीदी भी ठीक है कहती है। फिर वो अनामिका के पिता के विवरण लेती है और सीधा उनके पास जाती है और उनसे सब कुछ बताती है जो जो हुआ था। ये सब सुनकर वो बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, इतने दिनों से मेरी बेटी ने मुझसे सच छुपाया। जब भी मैं उससे पूछता था वो बस मुस्कुरा के हाँ कह देती थी। फिर वो रोने लगते हैं। उसे वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम अनामिका के पास ही जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम अनामिका के पास ही जा रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, पहले जाके पुलिस केस दर्ज कराऊंगा, उन्हें सब कुछ खुल के बताऊंगा। पता नहीं कितनी लड़की इनके हाथ जान गंवाएगी। फिर वो पुलिस के पास दौड़ के जाते हैं। वहाँ पुलिस को जाके वो सारी बातें एक एक करके बताते हैं। प्लीज मत रोइए, हम उन पर अभी एक्शन लेंगे। पुलिस इस तरह हिम्मत देते हैं। फिर वो अनामिका के पास जाते हैं। पिता को देखकर अनामिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पापा, आप आए हैं पापा। फिर वो सारी बातें बताई जो जो हुआ था। अनामिका, गलती मेरी ही है। बिना सोचे समझे मैंने तुम्हारी शादी करा दी, क्योंकि अच्छा रिश्ता है सोचकर। अब मुझे तुम्हें इस तरह देखना पड़ रहा है। मैंने पुलिस केस करा दिया है, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाएगा, देखना, अनामिका से कहा। फिर उन्होंने उस महिला जिन्होंने अनामिका की सहायता की थी उसे धन्यवाद कहते हुए कहा, बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। उस महिला को धन्यवाद कहकर वो वहां से चले गए। पुलिस इस बारे में जांच की। अन्याय अत्याचार जो अनामिका की सासू माँ और पति ने किया था, उस वजह से उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। वो जेल की रोटियां तोड़ रहे थे और नरक भ्रमण कर रहे थे। कुछ महीनों बाद अनामिका ने एक नवजात को जन्म दिया। उसके बाद वो अपने बच्चे और पिता का देखभाल करने लगती है और अच्छे से जीवन व्यतीत करती है।